मैंने देखो 3 बातें याद करो और नेम से याद करा देता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगी, भूले हुए नहीं। ध्यान से सुनो। पहली का इतना हिस्टोरिकल मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, बकाया अगर मैं चाहता तो इनको अंडरलाइन करने में मुझे समय नहीं लगता। इनको अंडरलाइन में मात्र 5 मिनट में करवा सकता हूं सभी लाइनों को। आगे चलते हैं बेटा, जैन धर्म का विकास। जब ये प्रचार करने की विचारधारा इन्होंने बना ली है तो क्या जैन धर्म का विकास नहीं होगा? बोलो। जब आप लोग जैसे लोगों को मैंने अगर कॉलोनियों में पहुंचा दिया है, घर घर में पहुंचा दिया है, तो इस एकेडमी का विकास भी क्या है बेटा? निश्चित है। ऐसे ही जैन धर्म का विकास क्या होगा? अब होना प्रारंभ होगा। तो फिर मुझे आप एक बात बताएं, विकास जो हुआ है वो कैसे हुआ है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखें पहले कैसे जैन धर्म के विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट कैसे हुआ है जैन रिलीजन का, वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। महावीर के समय जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हो गया था। स्वाभाविक सी बात है बेटा, जिस व्यक्ति ने जिस बात को जड़ से रखना प्रारंभ किया हो उसको अच्छे से पता है कि मुझे इसको डेवलप कैसे करना है। आप एक बात समझने का प्रयास करें कि आज इंद्रवीर सर ने इस एकेडमी को बनाया है, और जब तक इंद्रवीर सर होंगे ये एकेडमी अपने तरीके से विकास की प्रगति पर चलती रहेगी, क्योंकि इनको पता है कि हमने इस एकेडमी को किस जगह से उठाया है। लेकिन मेरे बाद अगर कोई इसको लीड करेगा तो हो सकता है कि वो उस वे पर उसका क्या ना कर पाए, प्रगति ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको एकेडमी की वास्तविकता नहीं इतनी गहराई से पता है। तो स्वामी जो रहे हैं, महावीर जो रहे हैं, इन्होंने जैन धर्म का क्या किया है, यहां से स्टार्टिंग की है। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। तो मुझे बताइए वो लीड करने वाले स्पेशल व्यक्ति रहे, तो इनके जीवन काल में जैन धर्म का क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पता है मुझे अपना धर्म सर्वोपरि बनाना है, और इसके लिए जितने भी अन्याय इस धर्म के अंदर हो रहे होंगे उन सभी का डिसीजन लेने में इस व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा। अगर इस एकेडमी में आकर के कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो यहां से जो सख्त डिसीजन लिया जाएगा वो हमारे द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर के अगर इसको डील करने पर उतर जाए तो हो सकता है उसको लालच दे दिया जाए और उस गलत काम को भी वो क्या कर रहा हो? एक्सेप्ट कर रहा हो। यही काम महावीर स्वामी के समय हुआ। महावीर स्वामी ने बेटा जैन धर्म को जब चलाने का प्रयास किया तो उन्होंने जितनी भी 5 बातें कही हैं उनको सख्तता के साथ पालन करने की बोला। इन्होंने कहा कोई भी महिला अगर हमारे ग्रुप में आके जुड़ जाती है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जैसे ही महावीर स्वामी बेटा मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद जैन धर्म में उल्टे सीधे काम होना प्रारंभ हो जाते। आप देखेंगे जो महिला भिक्षुड़ियां रहीं, जो महिला सन्यासी रहीं, उनके साथ गलत काम होना प्रारंभ हो गए। आप देखेंगे इनमें चोरी भी होना प्रारंभ हो गई, काफी चीजें नेगेटिव होने लगी, और यही वजह रही कि जैन धर्म अंततः क्या होगा? समाप्त होगा। हम पतन वाली हेडिंग में पढ़ेंगे भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि सबसे अधिक जैन धर्म का विकास कब हुआ बेटा? महावीर स्वामी के समय हुआ। नंद वंश का प्रतापी शासक रहा है जिसका नाम है महापद्म वंश, उस समय की बातचीतें हो रही है। आगे इन्होंने बोला जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, वह कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठा करके कहां ले गया था बेटा? मगध ले गया था। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कट्टर अनुयायी जो रहा है जैन धर्म का वो कौन रहा है? नंद वंश का शासक है, इसका नाम क्या है? महापद्म वंश। और वो इतना बड़ा कट्टर शासक था कि उसने जैन धर्म का कट्टर अनुयायी इतना बड़ा था कि कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठा करके कहां ले गया था? वो मगध ले गया, अपने राज्य में ले गया। कह रहा भैया मैं तो अपने यहां ले जाकर के इसको स्थापित करूंगा, मुझे जिनसेन की मूर्ति आपको नहीं देना है। इतना कट्टर अनुयायी वो जैन धर्म का था, बात मानने वाला व्यक्ति था। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और भी बातें आपको दिखाई दे रही हैं। जैन धर्म के अंदर एक इमेज आपके सामने लगा हुआ है। ये चित्र आपको क्या सिखा रहा है? ये चित्र बता रहा है ये महावीर स्वामी खड़े हुए हैं। ये महावीर स्वामी क्या कर रहे हैं? इन शिष्यों को या अनुयायियों को अलग अलग समूह में बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग समूह में बांटने का काम कर रहे हैं। उनमें से कोई एक गढ़ है, एक समूह है, वो उनसे क्या कर रहा है? विशेष बातचीत कर रहा है, कोई किसी टॉपिक पर वार्तालाप हो रही है। तो ये गढ़धर का इमेज लगा हुआ है। किसका इमेज है ये? गढ़धर का। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में। अगला बिंदु हमारे सामने आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का क्या रह चुका है? अनुयायी रह चुका है। कौन भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्म का क्या रह चुका है? धर्मानुयायी रह चुका है। हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर यहां से बनेगा कि बताइए जैन धर्म की प्रथम
संगति जो हुई है वो किस समय हुई है, किसके शासन काल में हुई है? तो जवाब क्या जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये प्रश्न आ भी चुका है, ये बात ध्यान रखें। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, डर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, इतना हिस्टोरिकल मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, बकाया अगर मैं चाहता तो इनको अंडरलाइन करने में मुझे समय नहीं लगता। इनको अंडरलाइन में मात्र 5 मिनट में करवा सकता हूं सभी लाइनों को, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बात अगर अंडरलाइन आज कर लोगे तो कल बेटा एग्जाम में जाके भूलोगे। मैं प्रयास कर रहा हूं हर एक बात आपकी क्या बनी रहे, लिंक बनी रहे। और जब भी जैन धर्म किसी को समझाने का प्रयास अगर आप लोग कर पाओ तो कॉपी हमारी इस साइड इस तरीके से साइड में लगी रहे, हम केवल खड़े होकर के क्रम बाई क्रम जैन धर्म के बारे में बताएं। पहली हेडिंग हमने कहा जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, जैन धर्म ने प्रसार कैसे किया, जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, ये बातें हम क्रम बाई क्रम बताने का प्रयास करें। पूछा जाए कि बताइए जैन धर्म के कितने सिद्धांत थे, तो कौन कौन से सिद्धांत थे? कितने सिद्धांतों पर बात करी है जैन धर्म ने? हाँ, कौन थे? हाँ, इशारे कर रहे हो, ऐसा लग रहा कि प्रपोज करने के मूड में घूम रहा है। कितने कितने सिद्धांत, कितने थ्योरी दी थी? कितनी? 5 थ्योरी दी थी। कौन कौन सी? 3 दी थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने देखो 3 बातें याद करो और नेम से याद करा देता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगी, भूले हुए नहीं। ध्यान से सुनो। पहला सिद्धांत 3, अरे इधर देखो भाई, पहला सिद्धांत 3, दूसरा 5, तीसरा 7। 3, 5, 7 क्या याद रखना है? ये क्या कह रहे सर, ये कौन सा चोरी को कोड वर्ड है? ये किडनैपिंग का जो है बेटा कहीं ना कहीं कोड वर्ड है, इसलिए इससे अभी अपन नेम को किडनैप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नेम को किडनैप करने वाले हैं। 3 का मतलब होता है त्रिरत्न। क्या होता है? त्रिरत्न। 5 का मतलब होता है पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत। और 7 का मतलब होता है सप्तभंगी, सप्तभंगी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत पढ़े कि नहीं पढ़े? 3, 5, 7 याद रखो। ये नेम हमने कहीं ना कहीं इनसे किडनैप कर लिए हैं। 3 का मतलब है त्रिरत्न, 5 का मतलब है पंच महाव्रत या अणुव्रत, 7 का मतलब होता है सप्तभंगी सिद्धांत। इसको हम स्यादवाद का सिद्धांत या फिर अनेकांतवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ये कहानी क्लियर है? तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे बोले ना तो आपका जवाब इस तरीके से जाना चाहिए और उसको पूछना है कि अभी तो हमने नाम बताया, इनकी डिटेल बताएगा। वो कहेगा भाई साहब बस इतना ही ठीक है, अब हमें पता चल गया आप नौकरी से पक्के लगने वाले हो। इस बात को याद रखें। कुछ लोग कोड वर्ड लिखने वाले हैं, ये पर्सनल होता है, बताया नहीं जाता, हटा देते हैं। चलो इधर ध्यान से देखें, आगे कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी को। मैंने क्या कहा बेटा, कलिंग के चेदी वंश के राजा जिसका नाम क्या था? खारवेल भी क्या रहा है इसका? कट्टर अनुयायी रहा है। राजाओं के नाम याद रखना, कुछ नहीं है। खारवेल के उदयगिरी पहाड़ी में जैन साधुओं के लिए एक गुफा का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये बातें जो लिंक करी जा रही है ना, इनके कुछ क्रियाकलाप से करी जा रही है। जब इन्होंने इस जैन धर्म के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है, इससे पता चलता है कि ये लोग जैन धर्म को सपोर्ट करने वाले थे। तो कलिंग का राजा रहा खारवेल, उसका कैसे माना गया कि जैन धर्म को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था? इन्होंने क्या किया, जैन साधुओं के लिए, जो जैन लोग के साधु घूम रहे थे उनके लिए इन्होंने एक गुफा बनवाई। गुफा क्यों भैया? गर्मी का मौसम है, विशाल समय है, बरसात का मौसम है, अब ये जैन लोग कहाँ साधु बेचारे घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पर रहेंगे? तो इन्होंने कहा मैं इनके लिए क्या बनवाता हूँ, एक बड़ी सी गुफा बनवाता हूँ, आराम से आकर के इसमें ये रह सकते हैं, मौसम भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कलिंग का राजा खारवेल जो रहा वो जैन धर्म का क्या रहा है? अनुयायी रहा है, बोले तो कट्टर बात मानने वाला रहा है। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख जो दिखाई देता है जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। आपने देखा खारवेल का राजा था, क्या नाम था इसका? अरे खारवेल की उदयगिरी की पहाड़ी में हमने जैन साधुओं के लिए क्या देखी है? इसका राजा कौन था? कलिंग का राजा, चेदी वंश का राजा कौन रहा? खारवेल। खारवेल के नाम पर ही अभिलेख लिखे गए। क्या लिखे गए? खारवेल के द्वारा क्या लिखे गए? अभिलेख लिखे गए। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों पर लिखवाए जाने लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। और अभिलेख को हम स्पेशल ये कह सकते हैं बेटा, ये केवल पत्थरों पर नहीं लिखे जाते, ये लेख जो हैं कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। चाहे वो कठोर सतह बेटा धातु की हो या फिर पत्थर की हो। तो धातु हर जगह मिलती नहीं थी। जब धातु हर जगह नहीं मिलती थी तो हर जगह क्या डला हुआ दिखाई देता था? पत्थर। तो पत्थर पर ये क्या करने लगे?
जो लग जाते थे, लेख लिखवाने में लग जाते थे। तो खारवेल का जो अभिलेख है वो हमें क्या बताता है कि हमें कौन सी पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में क्या देखने को मिलता है, जैन साधुओं के लिए गुफा देखने को मिलती है। ये हमें कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रकूट वंश के शासन जो रहे इंद्र चतुर्थ ने भी संलेखना पद्धति से अपना शरीर दागा है। क्या किया है? दागा है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक रहे इंद्र चतुर्थ, क्या नाम था इनका? इंद्र चतुर्थ। इन्होंने भी क्या किया है बेटा, जैन धर्म की कुछ बातों को अपने शरीर पर क्या करवाया, लिखवाया, जिसको हम दागना कह रहे हैं। अपने शरीर पर आजकल तुम देखते हो ना, टैटू छपवा लेते हैं, देखा कि नहीं देखा? कछु लोग तो बस शॉर्ट में पी बनवा लेते हैं। अब पी का मतलब ही समझ में नहीं आया, पापा है कि प्रियंका है कि और कोई और है? पी लिखवाए घूम रहा, और पापा से आके कहता पापा मैं देखो आपसे कितना प्रेम करता हूं। पापा को बताया मैंने पी लिखा है। उधर प्रियंका को भी वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहा कि मैं देखो आपसे कितना प्रेम करता हूं। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक तलवार के अंदर यानी काका एडजस्ट करे घूम रहा व्यक्ति। तो आप देखते होंगे ये जो बॉडी पर लिखवाया जाता है इसको हम दागना कहते हैं। क्या कहते हैं? दागना। तो इन्होंने भी इसके बारे में कुछ बातें अपनी बॉडी पर लिखवाई। आगे हम बात करते हैं बेटा, राष्ट्रकूट वंश का शासक जो रहा उसका नाम क्या था? अमोघ वर्ष भी जैन धर्म के स्यादवाद का क्या था? अनुयायी था। इनके शासन काल में जिनसेन और गुणभद्र नामक जैन आचार्य भी हुए थे। इन्होंने ये बातें बोली हैं, हमें एक फैक्ट वाइज लाइन याद रखना है। गंग वंश के शासक, किसके? गंग वंश के शासक जिसका नाम है रचमल के सेनापति चामुंड राम ने भी 974 में श्रवणबेलगोला, क्या नाम? श्रवणबेलगोला में बाहुबली, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया, जो कि कितनी ऊंची थी बेटा? 70 फीट, और फिर ऑब्लिक करके इनको बोलना चाहिए 18 मीटर। बात समझ में आ गई? इतनी ऊंची क्या है बेटा इनकी मूर्ति है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्त का अभिषेक समारोह किया जाता है। ये हमारे सामने फैक्ट वाइज बातें हैं, डायरेक्ट हमें याद रखना, कुछ नहीं करना। चालुक्य सोलंकी वंश के शासक जो रहे जिसको हम भीमदेव प्रथम, ये क्या कहलाते हैं? इनके जो मंत्री रहे इनका नाम क्या है? विमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू में संगमरमर से दिलवाड़ा के जैन मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? चालुक्य वंश का शासक जिसका क्या नाम था? भीमदेव प्रथम। इसका कौन था वो? मंत्री, और इसका नाम क्या था मंत्री का? विमल शाह। इस मंत्री ने क्या किया है? राजस्थान की एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू, इसमें इन्होंने संगमरमर से दिलवाड़ा जैन मंदिर का क्या करवाया बेटा? निर्माण करवाया, जो कि बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति को विराजित किया गया है? किसकी मूर्ति को विराजित किया गया है? ऋषभदेव, या फिर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं आदिनाथ। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। और गर्भ देह का मतलब क्या होता है? गर्भगृह का मतलब क्या होता है? मंदिर के अंदर। एक तो मंदिर होता है ऐसा जो जमीन की सतह से उठा करके बनाया जाता है, एक तो वो मंदिर होता है। लेकिन बेटा ये मंदिर ऐसा नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये मान के चलो जमीनी भूभाग है। क्या है ये? जमीनी भूभाग। अगर ये मंदिर बेटा यहां से उठा करके बनाया जाए तो इसको हम गर्भगृह नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? गर्भगृह। लेकिन ये मंदिर यहां से ना उठ करके, यहां से उठ करके बना है। कहां से? यहां से। ये नीचे का पोर्शन है, फिर इसके ऊपर बनाया गया है, फिर इसके ऊपर बनाया गया है, फिर इसके ऊपर बनाया गया, इस प्रकार से मंदिर बना है। तो ये जो आपको ऋषभदेव की मूर्ति दिखाई दे रही है वो इस जगह विराजमान दिखाई दे रही है। कहां पर? इस जगह, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बेसमेंट। क्या कह सकते हैं? बेसमेंट। यानी बेसमेंट में इनकी मूर्ति को क्या करवाया गया? स्थापित करवाया गया। किसकी मूर्ति को? ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? आपको एक सिंपल सी लाइन अच्छे से याद करनी पड़ेगी, जो कि किसका मंत्री था? चालुक्य वंश का शासक जिसका नाम था भीमदेव प्रथम, इसके द्वारा करवाया गया। खजुराहो में चंदेल वंश के शासक जिसका नाम है धंग ने भी जैन मंदिरों का क्या करवाया है? निर्माण। अगर आप बेटा खजुराहो में जाते हैं तो जैन मंदिर आपको खूब दिखाई देंगे, खूब जैन मंदिर दिखाई देंगे, है ना। तो खजुराहो में जैन मंदिर जो बनवाए हैं वो किसने बनवाए हैं? चंदेल वंश के शासक जिसका नाम क्या था? धंग था, उसके द्वारा बनवाया गया। चंदेल वंशों का, चंदेलों की कोई स्टोरी सुना सकता है क्या? चंदेल वंश नहीं? चलो, तो जब मैं बेटा इतिहास पढ़ाऊंगा, खासकर जब मैं एमपी जीके पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? एमपी जीके, तब हम चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे अपने मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बातों में। वैसे मैं जब
इतिहास का आगे का क्रम जब आपको पढ़ाता हूं तो चंदेल वंश हम कहीं ना कहीं आगे चल के पढ़ते भी हैं, लेकिन जब एमपी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि ये चंदेल वंश का क्षेत्र जो रहा ज्यादातर एमपी से प्रभावित रहा है, तो जब हम एमपी जी के पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम आसानी से क्या कर लेते हैं, सब बातों को समझ लेते हैं।